माह रमज़ान का चांद देखने के लिए ज़ोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज ऐवान औकाफ में होने वाला है। तो माह रमज़ान का चांद देखने के लिए आज इजलास होगा। ज़ोनल रोयत हलाल कमेटी आज ऐवान औकाफ में इस इजलास का इनेकाद करेगी। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए ज़ोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज ऐवान औकाफ में होने जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको माह रमज़ान के हवाले से। इजलास डीजी मजहबी उमूर पंजाब शाहिद हसन कल्याणी के ज़ेर सदारत होगा। रोयत हलाल कमेटी मेंबरान और महकमे मौसमियात के नुमाइंदे शरीक होंगे। इजलास के दौरान पंजाब भर से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल की जाएंगी। जोनल रोयत हलाल कमेटी मौसूल शहादतें मरकजी रोयत हलाल कमेटी को भिजवाएगी। हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। तो आपको बताएं, रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मजीद शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स ले लेते हैं। जी बताइएगा शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज ऐवान औकाफ में होगा, जिसकी सदारत डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर पंजाब शाहिद हसन कल्याणी करेंगे। और इनके अलावा कमेटी के मेंबरान और महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास के दौरान न सिर्फ शहर बल्कि पंजाब भर से चांद नज़र आने की शहादतें मौसूल की जाएंगी। अगर किसी जगह पर चांद नज़र आता है तो उसकी शहादत जोनल रोयत हिलाल कमेटी मौसूल करने के बाद मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी को भिजवाएगी और चांद नज़र आने या ना आने का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर चांद नज़र आने की बात की जाए तो चांद की पैदाइश हो चुकी है और आज जब इजलास शुरू होगा तो उस वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे हो जाएगी। और चांद नज़र आने के जो कभी इम्कानात होते हैं वो जब चांद की उम्र 18 या 19 घंटे हो जाती है तो उस वक्त हो जाते हैं। तो 25 घंटे की उम्र पर इस बात के इम्कानात रोशन है कि आज माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ जाएगा और कल पहला रोज़ा होगा। लेकिन इसका हतमी ऐलान जो है चूँकि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाना है तो आज शाम में इजलास होगा और इजलास के बाद हतमी ऐलान चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा। रमज़ान मुबारक के लिए पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के 23 बाजार पाल, 10 सहूलत बाजार, 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम। लाहौर में 10 सहूलत बाजार, 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम कर दिए गए। टाउनशिप मियां प्लाजा ठोकर रायवन में सहूलत बाजार फाल हुए हैं। शेरशाह कॉलोनी सब्जाजार हरबंसपुरा में भी सहूलत बाजार फाल हुए हैं। और मजीद कहाँ कहाँ फाल किए गए हैं ये सहूलत बाजार बताएंगे ताहिर जमील खान हमारे साथ हैं। जी ताहिर। जी बिल्कुल, मुमकिन तौर पर कल से माह सयाम का मुबारक महीना शुरू होने को है और इसके साथ ही हुकाम की तैयारियां भी अब मुकम्मल हो गई हैं। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की अगर बात करें तो टोटल 23 बाजार सूबाई दारुल-हुकूमत के अंदर कायम किए गए हैं, जिनमें 10 सहूलत बाजार हैं और इसके साथ साथ 13 सहूलत ऑन द गो बाजार हैं। कुल ये 23 बाजार है मजमूई तौर पर, जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को सहूलत देने के लिए, रिलीफ देने के लिए और सब्सिडाइज नर्ख पर अशियाए खुरनोश फराहम करने के लिए कायम किए गए हैं। इन बाज़ारों में 16 ऐसी बुनियादी अशियाए ज़रूरिया अशियाए खुरनोश हैं जो कि शहरियों को अर्जा नरखों पर दस्तियाब होंगी और कई अशिया ऐसी हैं जो कि सरकारी नरखनामे से भी कम नर्ख पर दस्तियाब यहाँ पर होगी। अगर आटे की बात करें तो 10 किलो के आटे का जो थैला है वो यहाँ पे महज 850 रुपए का दस्तियाब होगा। चीनी 140 रुपए की दस्तियाब होगी। इसी तरह खजूर और इसी तरह शरबत और फल सब्जियां तमाम अशिया यहाँ पर एक ही छत तले और कम नरखों पर दस्तियाब होगी। इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन बुजुर्ग शहरियों के लिए भी यहाँ पर खुसूसी एक काउंटर काम किया गया है, उन्हें वहाँ पर सहूलत के साथ अशिया फराहम की जाएंगी। इसके साथ साथ 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो इलाके यहाँ पर फॉल करते होंगे नज़दीकी बाजार के, वहाँ पे जो होम डिलीवरी की सहूलत है शहरियों को वो भी फराहम की जाएगी और शहरी एक कॉल से ही अब घर बैठे ही घर की तहलील पर ही सामान अपना यहाँ पर हासिल कर सकेंगे। इसके वाले से इसके अगर बात करें तो ये मुख्तलिफ मुकामात पर कायम किए गए हैं। ऑलरेडी जो पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के जो बाजार है जिनमें सहूलत बाजार होते हैं, जिनमें सहूलत ऑन द गो बाजार होते हैं, 23 ये बाजार है और इन्हीं को ही अब रमजान निगहबान पैकेज के अंदर इन्हें भी कंसिडर कर लिया गया और ये शहरियों को रिलीफ देने के लिए इस वक्त यहाँ पर कायम है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए ताहिर खान। शहर में सहूलत बाजारों को रमजान बाजारों का दर्जा दिया गया है। हरबंसपुरा रमजान बाजार में शहरी खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। गोश्त समेत बुनियादी अशिया खुरनोश की कीमतों पर 10% रियायत दी गई है।
चीनी मार्केट 170, रमज़ान बाज़ार में 140 रुपए किलो फ़रोख्त की जा रही है, जबकि आटा 10 किलो 905 और 20 किलो 1808 रुपए का मिल रहा है। दालें और दीगर सौदा सलब 10% रियायत पर दिया जा रहा है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने सहूलत बाज़ारों को रमज़ान मुबारक में रमज़ान बाज़ार का दर्जा दे दिया है और यहाँ पे सहरो अफ्तार के लिए अशिया खुर्दनोश की ख़रीदारी का अमल जो है वो जारी है। इस वक्त हम हरबंसपुरा रमज़ान बाज़ार के अंदर मौजूद हैं और इस रमज़ान बाज़ार के अंदर जो आटा, चीनी, दालें, सब्ज़ियाँ और फल वगैरह हैं, इस पर सार्फिन को रियायत दी जा रही है। तकरीबन चीनी पर 30 रुपये फ़ी किलोग्राम की रियायत दी जा रही है। चीनी इस वक्त मार्केट के अंदर 170 रुपये फ़ी किलोग्राम की फ़रोख्त की जा रही है और रमज़ान बाज़ार के अंदर 140 रुपये इसकी कीमत जो है वो देखी जा रही है। इससे जो करियाने की मुख्तलिफ आइटम्स हैं उन पर भी तकरीबन 10% डिस्काउंट जो है वो सार्फिन को दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो सब्ज़ियाँ और फल हैं वो भी आम ओपन मार्केट की निस्बत उनकी कीमतों को कम रखा गया है। इसके अलावा गोश्त की बात कर लेते हैं तो गोश्त ओपन मार्केट के अंदर उसकी कीमत में 10 रुपये का इजाफा आज देखा जा रहा है और यहाँ पे गोश्त जो है वो ओपन मार्केट की निस्बत सस्ता है। अलबत्ता जो यहाँ पे फेयर प्राइस शॉप कायम की गई हैं वहाँ पे जो घी और ऑयल की कीमतें हैं वो कुछ कम नहीं है। जो ओपन मार्केट है उसमें भी 590 रुपये दर्जा अव्वल की कीमत जो है वो देखी जा रही है और यहाँ पे भी तकरीबन वही है। दर्जा दोम की बात करें तो 530-540 रुपये ओपन मार्केट में भी इसका रेट है और यहाँ पे भी तकरीबन यही रेट देखा जा रहा है। अलबत्ता जो दीगर अशिया हैं उस पर रियायत सार्फिन को जो है वो दी जा रही है। बहुत शुक्रिया शहजाद। ज़िला इंतज़ामिया रमज़ान मुबारक में मसनूई महंगाई की रोकथाम के लिए सरगर्म। कमिश्नर मरीम खान और DC अली एजाज प्राइस कंट्रोल के हवाले से गुफ्तगू। चीनी 140 रुपये किलो और 10 किलो आटे का थैला 850 रुपये में फराहम किया जा रहा है। कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहा, मुखय्यर हजरात की मदद से हर तहसील में कम अज़ कम 2 दस्तरख्वान भी लगाए जा रहे हैं। कमिश्नर का मजीद क्या कहना था, आप भी देख लीजिए। हमारे सहूलत बाज़ार एज वी स्पीक 31 हो चुके हैं। लाहौर डिवीज़न के चारों अजला में हमारे दस्तरखान 49 है एज वी स्पीक। क्रिटिकल बाज़ार हमारे 22 हैं जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। वहाँ पे सफाई सुथराई के वहाँ पे हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स परमानेंटली वहाँ पे डेजिग्नेट हो चुके हुए हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हो चुके हुए हैं। हमारी इस वक्त जो रमज़ान के बाद कार्ड है उसकी टोटल 24 कैंप साइट्स हैं अक्रॉस लाहौर डिवीज़न। हमारे जो इस वक्त टोटल बेनिफिशरीज़ हैं वो तकरीबन 3.25 लाख के करीब हमारे पास लिस्ट मौजूद है। एक पोर्टल मौजूद है, अगर कोई लेफ़्ट आउट है तो उस पर अप्लाई कर सकता है, उसकी वेरिफिकेशन होगी। अगर वो बेनिफिशरी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्वालिफाई करता है तो वो उसमें शामिल हो जाएगा। हमारे पास 90 मजिस्ट्रेट्स हैं। टोटल इंस्पेक्शन ओवर 8000 हो चुकी हुई हैं। ये तमाम फिगर्स शेयर करने के बाद मैं आज की जो मीटिंग है उसका मकसद बड़ी ब्रीफली आपसे शेयर करूँगी। ये जितने अफसरान बैठे हुए हैं, जितने हमारे फील्ड फॉर्मेशंस हैं, इन सब की मोबिलाइजेशन, दे आर ऑलरेडी मोबिलाइज्ड, बट इनमें अगर कहीं कोई कमी कोताही है तो इनको अकाउंटेबल ठहराना, इनको फुली मोबिलाइज करना, CM के विजन के मुताबिक ये इंश्योर करना कि किसी भी किस्म की गिरां फरोशी को, किसी भी किस्म की प्राइस हाइक को, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन को हम लॉ में जो प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं उसके मुताबिक इमीडिएटली उसको टैकल करें और जो कोई उसके मुताबिक सज़ा बनती है, जो कोई उसके मुताबिक कानूनी रास्ता है उसकी वो अपना फिर कोर्स लेगा। जितने मजिस्ट्रेट्स हैं ये आज से मोबिलाइज मज़ीद फुली मोबिलाइज हो जाएंगे। इनकी रोज़ाना की बुनियाद पे ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर्स इनकी मीटिंग्स ले रहे हैं। सुबह और शाम ट्वाइस अ डे इनके साथ सेशन होते हैं। ये इंश्योर किया जाएगा कि ये अपनी इंस्पेक्शंस क्वालिटी के हिसाब से और प्राइसेस के हिसाब से, दोनों के हिसाब से मैक्सिमम करें। हमें इस वक्त 40,000 प्लस कार्ड्स रिसीव हुए हैं, जिसमें से 33,000 प्लस जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और आज जो है रिमेनिंग भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद अगली ट्रांच आएगी और वो भी हमारी कोशिश है कि रमज़ान के पहले हफ्ते से पहले हम लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि हर कार्ड में 10,000 का कैश है जिसको लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। फिर उसके बाद जो अगली एक्टिविटी है वो है रमज़ान बाज़ार की। लाहौर में इस टाइम 10 सहूलत बाज़ार जो थे वो रमज़ान बाज़ार में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, जिसमें DC रेट से भी 10 to 15% डिस्काउंट पे
कमोडिटीज़ को अवेलेबल कर दिया गया है और हमारी जो ऑफिशियल्स हैं सब यहाँ पे उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो इसको मॉनिटर भी करते रहें और प्राइस एंड कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है वो भी उसको सुपरवाइज़ कर रहा है। तो मुख्तलिफ टीयर्स पर उसको चेक कर रहे हैं और वो फंक्शनल कर दिए गए हैं। इसके अलावा 13 सहूलत ऑन द गो बाज़ार वो भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फंक्शनल कर दिए गए हैं। और एक तो जो रूटीन की उसमें कमोडिटीज़ मिलती हैं वो तो हैं ही, बट उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने शहरियों के लिए सस्ते आटे के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं और जो 10 किलो का थैला जिसकी कीमत तकरीबन 905 इसके अराउंड थी तो उसको 850 पे अवेलेबल किया है। इसके अलावा शुगर का रेट भी जो डिस्काउंटेड शुगर है वो भी उन इलाकों में उन बाज़ारों में अवेलेबल की गई है 140 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। तो ये थे अपना कमोडिटीज़ के हवाले से। इसके अलावा एक बचत फेस्ट भी लाहौर में मुनक्किद किया गया अभी लास्ट 3 दिन का, वो भी जिलानी पार्क में बड़ा कामयाब रहा। रमज़ान निगहबान कार्ड की आवाम तक मुंतकली सुस्त रवि का शिकार है। निगहबान कार्ड सरकारी डेटा के मुताबिक तकसीम हदफ से बहुत पीछे है। पंजाब में रमज़ान कार्ड्स की तकसीम का हदफ 30 लाख रखा गया है। क्या तफसीलात हैं, अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, रमज़ान निगहबान कार्ड का जो हदफ है वो पूरे पंजाब के लिए 30 लाख अफराद तक वो कार्ड फ्राहम किया जाना है, लेकिन अभी तक सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये कार्ड जो है वो तकसीम करने का जो अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है। तो हमारे पास जो सरकारी इदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक पंजाब में जो 30 लाख कार्ड फ्राहम किए जाने हैं उसमें 2,85,000 कार्ड जो है वो आवाम तक पहुँच चुके हैं। उसमें सिर्फ 15 फरवरी तक का जो डाटा बताया जा रहा है और इसके साथ ही 17 लाख से ज़ायद कार्ड प्रिंट हो चुके हैं, लेकिन 11 लाख से ज़्यादा और DCs के दफातर को ये कार्ड भेजे जा चुके हैं। लेकिन अब इंतज़ामी तौर पर अगर देखा जाए तो सुस्त रवि जो है वो मुतलका इजला में DCs की तरफ से की जा रही है कि उनकी सुस्त रवि की वजह से ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का टारगेट था कि रोज़ाना की बुनियाद पर 1 लाख कार्ड जो है वो मुस्तहकीन तक फ्राहम किए जाएँ और ये एक हदफ दिया गया था, लेकिन वो हदफ भी अचीव नहीं हो पा रहा। और इस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मीटिंग की निगहबान कार्ड के ऊपर। उन्होंने बाकायदा सख्ती से इसका नोटिस लिया कि रमज़ान तो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक कार्ड्स की फ्राहमी जो है वो सुस्त रवि क्यों है? क्योंकि रमज़ान कार्ड की फ्राहमी के लिए इसमें 10,000 रुपये का कैश जो है वो शहरियों को दिया जाना ताकि वो अपनी एसेंशियल जो कमोडिटीज़ है वो ख़रीद सकें और रमज़ान में रोज़े जो है वो रख सकें। लेकिन अभी तक जो कार्ड्स की फ्राहमी है वो सुस्त रवि का शिकार है और इस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नोटिस भी लिया और हदफ दिया है कि फ़ौरी तौर पर ये कार्ड 1 हफ़्ते के अंदर अंदर पहुँचाएँ ताकि वो कैश करवा कर जो ज़रूरी अशिया है वो ख़रीद सकें। बहुत शुक्रिया अली रामे। शादबाग चौक, नाखुदा और टोकेवाला चौक में ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल। LDA का 3.5 अरब से ज़्यादा का ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लांट लाने का फैसला। LDA इंजीनियरिंग विंग ने चौक नाखुदा पर अंडरपास तजवीज़ कर दिया है। चौक नाखुदा अंडरपास की तामीर पर 1 अरब 12 करोड़ से ज़ायद की लागत आएगी। इस मंसूबे के हवाले से बताएंगे हमारे साथ दुर्र नायाब हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, LDA ने अब शुमाली लाहौर की बेहतरी का भी फैसला किया और इस हवाले से शादबाग में एक बड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान लाने का फैसला किया है और इस फैसले में जो शादबाग चौक है वो शामिल होगा, टोकेवाला चौक शामिल होगा और चौक नाखुदा जो कि एक आइकॉन की हैसियत रखता है शादबाग की, उस पर ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो मंसूबा है वो लॉन्च किया जाएगा। जो इब्तदाई तफसीलात हैं, जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया, उसकी कास्ट एवेल्यूशन की गई है, डिज़ाइन किया गया, उसके मुताबिक चौक नाखुदा पे एक फुल हाइटेड अंडरपास होगा और उसकी लागत 1 अरब 11 करोड़ रुपए तजवीज़ की गई है और इसके साथ साथ इस पर तकरीबन 1 अरब 22 करोड़ की लैंड एक्विजिशन भी होगी क्योंकि ये बड़ा कंजस्टेड एरिया है और यहाँ पे बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। रोज़ की जो ट्रैफिक है जो काउंट की गई है वो 98,000 से ज़ायद डेली काउंट ट्रैफिक वहाँ पे मौजूद है। इसी तरह शादबाग चौक में और टोकेवाला चौक पे एट ग्रेड रीमॉडलिंग होगी, यूटर्न्स बनाए जाएंगे, एट ग्रेड जो है वो जगहों को थोड़ा सा खोला जाएगा और मामूली लागत से उस पर भी लैंड एक्विजिशन करके स्लिप रोड्स दी जाएंगी, चौक को खुला कर दिया जाएगा, लेफ़्ट राइट आने जाने वाली ट्रैफिक को भी आसानी होगी। इसमें भी ट्रैफिक काउंट किया गया है और इस पर भी इंतहाई ज़रूरत है। अगर इस आबादी को, इस इलाके को अपग्रेड करना है तो ये करना पड़ेगा। LDA की इंजीनियरिंग विंग ने तखमीना लागत डिज़ाइन लगा के हुकूमत पंजाब को मंजूरी के लिए अरसाल कर दिया है और चीफ इंजीनियर LDA का कहना है कि जिस तरह रेलवे स्टेशन, मिस्री शाह और दीगर इलाकों को अपग्रेड किया है, अब शादबाग को भी इसी तरह अपग्रेड करना जो है वो तजवीज़। जी दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।
और अब बात मौसम की, तो उफुक पर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। आसमान पर बादलों का बसेरा है, सूरज भी किरणें बिखेर रहा है। सूरज की तपिश से दर्जा हरारत में इजाफा देखने में आया है। मज़ीद मौसम का अहवाल बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा। जी, शहर लाहौर के उफक पर इस वक्त बादल मंडला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सूरज भी अपनी किरणें बिखेरने में पेश है। सूरज की तपिश के बायस दर्जा हरारत में भी इस वक्त इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। जैसे ही बादल शहर लाहौर को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लेते हैं तो सूरज की तपिश जो है वो कम महसूस की जाती है, लेकिन जैसे ही सूरज फिर से जलवागर होता है और अपने जलवे बिखेरता है तो तपिश में और दर्जा हरारत में इजाफा देखने में नज़र आता है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 41% तक है और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा और आज महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश के भी इम्कानात बताए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि शहर लाहौर में 30 से 40% तक इम्कान है कि बादल बरसें। दूसरी जानिब फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करी जाए तो फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर इस वक्त भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद है और आलूदगी की शरह 190 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात कर लीजिए तो बरकी रोड के अतराफ में 283, अस्करी 10 के अतराफ में 217, बेदिया रोड के अतराफ में भी आलूदगी की शरह 217 रिकॉर्ड की जा रही है। इकबाल टाउन के अतराफ में 211, गुलबर्ग 2 के अतराफ में 191, जबकि मॉडल टाउन के अतराफ में आलूदगी की शरह 197 तक रिकॉर्ड की जा रही है। चमन पार्क के अतराफ में 185 और इसी तरह से DHA फेस 5 के अतराफ में भी आलूदगी की शरह 185 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि बारिश हुई और शहर लाहौर में जो है वो हल्की बारिश के इम्कानात बताए जा रहे हैं, तो फ़िज़ाई आलूदगी में भी बेहतरी देखने में नजर आएगी और शहर लाहौर का मौसम भी मज़ीद खुशगवार जो है वो महसूस किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा।